तो खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि जेडीयू में आने वाले दिनों में कई और बड़े बदलाव के संकेत मिले हैं। आपको बता दें कि पार्टी में 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है। इसके संकेत राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दिए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष के मनोनयन से समाज के सभी तबकों को मैसेज दिया जाएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पार्टी संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। जेडीयू के संगठन को और धारदार बनाने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि जो पुरानी टीम है उसमें से कई लोगों को बड़े पदों से हटाया जाएगा और जो संकेत मिले हैं उसमें 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात यहां पर हो रही है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और ये जो कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किस जाति का, कैबिनेट मंत्री किस जाति का, मुख्यमंत्री किस जाति का, इस बहस को जेडीयू कहीं ना कहीं खत्म करना चाह रही है। और 4 कार्यकारी अध्यक्ष एक आप कह सकते हैं कि सभी तबकों को प्रेजेंटेशन देने की यहाँ पर तैयारी हो रही है। तो रणनीति में बदलाव जनता दल यूनाइटेड की तरफ से किया जा रहा है। पार्टी संगठन में एक बार फिर से नए तरीके से बदलाव किया जा रहा है और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भले ही विधानसभा चुनाव का जो नतीजा हो वो अलग रहा हो, लेकिन पार्टी आने वाले दिनों में अपनी मजबूती को लेकर लगातार काम करती रहेगी। जी बिहार झारखंड के पॉलिटिकल एडिटर बिहार शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, ये जो बहस चल रही थी कि कैबिनेट मिनिस्टर किस जाति के होंगे, मुख्यमंत्री किस जाति के होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का समीकरण क्या होगा, सामाजिक समीकरण क्या होगा, कहीं न कहीं इन्हीं बहसों को देखते हुए, इन्हीं बहसों पर विराम लगाने के लिए सभी को आप कह सकते हैं कि भागीदारी देने के लिए फैसला किया गया है कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे पार्टी में। जी बिल्कुल राजेश, ये कह सकते हैं क्योंकि जो ललन सिंह हैं वो लगातार चीज़ों को देख रहे हैं और उनकी समीक्षा कर रहे हैं और पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी के जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो बदलाव हैं, बड़े बदलाव हैं, वो जल्दी ही होने वाले हैं। और एक तरह से कह सकते हैं जो कल प्रकोष्ठों की बैठक हुई थी, जिस तरह से जो लोकसभा प्रभारी और विधानसभा प्रभारी के पद खत्म किए गए, या कहें कि पार्टी का जो मेन विंग है, जो मुख्य है, जो जनता दल यूनाइटेड है, उसके जो लोग हैं, उसके जो कहें कि जो संगठन में अब एक तरह से कहें प्रदेश संगठन और जिला का संगठन और प्रखंड का संगठन, यही 3 मुख्य रूप से काम करेंगे और जो प्रकोष्ठ होंगे उनके साथ मिलकर काम करने को उनको निर्देश दिया गया। और यही नहीं राजेश, कई प्रकोष्ठों को भंग करने की भी तैयारी जो पार्टी में अंदर खाने में चल रही है, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है। ये कहा जा रहा है कि इतने ज़्यादा प्रकोष्ठ हैं, इनका क्या होगा। 32 प्रकोष्ठ इस समय जेडीयू में काम कर रहे हैं और जितने पहले ये दुहाई दी जाती थी कि हमारे पास इतने पदाधिकारी हैं, अगर हम पदाधिकारी लाएंगे तो मैदान भर जाएगा। लेकिन अब जो है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनका ये कहना है कि नहीं, ज़्यादा लोग रहते हैं तो कन्फ्यूजन हो रहा है। कन्फ्यूजन की स्थिति से बचने के लिए अब हमारी तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है। और ये कहें कि पार्टी के अंदर भी जो नेता हैं, वो विभिन्न नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ ठीक है। दूसरी बात ये आपने कही कि जिस तरह से 4 जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी तबके हैं समाज के, उन सबको जगह देने की तैयारी जो है जेडीयू के अंदर चल रही है। क्योंकि पार्टी लगातार जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, 3रे नंबर पर पार्टी पहुंची है, उसके बाद से जदयू के अंदर ये कवायद चल रही है कि कैसे बिहार में पार्टी का जनाधार बढ़े। पार्टी का जो बेस वोट है अभी लगभग 12% के आसपास उसका अपना बेस वोट है, लेकिन उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और मुख्य राजनीतिक दल की श्रेणी में कहें कि 1 नंबर और 2 नंबर पार्टी जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि 1 नंबर की पार्टी बनाना है। और हालांकि अभी जैसे कहें कि जो अपना जनाधार राजद का भी है, भाजपा का भी है और उसके बाद जेडीयू का नंबर आता है। लेकिन पूरी कवायद पार्टी के अंदर ये चल रही है कि चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों या दलित समाज हो, जो भी तबके हैं उन सब के बीच में जाया जाए, अल्पसंख्यक हों। और यही वजह है कि पार्टी में इस तरह कवायद अब चल रही है और ये जल्द ही मूर्त रूप में सामने आएगा। क्योंकि अभी जो स्थितियां हैं पार्टी के अंदर, ये लगातार कहा जा रहा है कि 2024-2025 में हम ये चीज़ें दिखा देंगे करके कि किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एक मॉडल बनाने की भी कोशिश हो रही है बिहार को, क्योंकि जो जदयू है उसके संगठन में जो बदलाव हो रहे हैं उसके जरिए देश के अन्य राज्यों में भी पार्टी। शैलेंद्र जी, रोकना चाहेंगे आपको। एक और यहाँ पर सवाल उठ रहा है जेडीयू को लेकर ही कि क्या जेडीयू में इन दिनों घमासान मचा हुआ है, क्या आने वाले दिनों में वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर और तेज होने वाली है। ये सवाल इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पुरानी टीम में से 2 महत्वपूर्ण पदों को समाप्त कर दिया है। लोकसभा प्रभारी और विधानसभा प्रभारी का पद पूरी तरीके से खत्म करने का फैसला ललन सिंह ने लिया है और इसके कई मायने हैं। क्या आरसीपी सिंह के फैसलों को बदला जा रहा है? अभी तक जेडीयू के हर प्रकोष्ठ में लोकसभा और विधानसभा के प्रभारी बनाए जा रहे थे, लेकिन अब केवल मुख्य विंग में विधानसभा प्रभारी होंगे। बाकी जितने भी लोकसभा और विधानसभा प्रभारी बनाए गए थे उन सभी पदों को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। उन्हें पार्टी संगठन के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा गया।
बिहार जेडीयू के प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में ललन सिंह ने यह फैसला किया। ललन सिंह ने यह साफ कर दिया कि पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। प्रकोष्ठ में जो लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष निर्णय करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष निर्णय करके उस व्यवस्था को समाप्त करेंगे। सिर्फ जिला का यूनिट रहेगा, प्रदेश का यूनिट रहेगा, प्रखंड का यूनिट रहेगा। तो ये सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की भी राय थी और ये साम सहमति बनी है, इसलिए उस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। अब बाकी जो अभी विधानसभा के या लोकसभा के प्रभारी हैं उनको पार्टी के संगठन के साथ या प्रखंड के प्रकोष्ठ के संगठन के साथ जोड़ दिया जाएगा, उनको भी उसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको निरस्त करके उनको रोड पर डाला दिया जाएगा, उनको भी जोड़ा जाएगा कि पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं। पार्टी के जब तक किसी भी परिवार में लीजिए, कहीं भी लीजिए, जब तक अनुशासन नहीं रहेगा तब तक सही ढंग से संगठन नहीं चलेगा। तो अनुशासित रहकर हम सब लोगों को पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। और इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मसले पर किसने क्या कहा। कि जनता दल यूनाइटेड में जहाँ तक बात है, जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह एकजुट है और हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि नंबर 1 पार्टी बनाना। जो हम लोग की राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग हुई थी उसमें हम लोगों ने ये पूरी तरह से जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी को आश्वस्त किया कि जो जनता दल यूनाइटेड है वो राष्ट्रीय पार्टी बनेगी और नंबर 1 की पार्टी बिहार में बनेगी। हम सब लोग मिल के काम कर रहे हैं, जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं उनके जैसे मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, जेडीयू में पावर पॉलिटिक्स चल रहा है और इस पावर पॉलिटिक्स के डायरेक्टर अगर कोई हैं या बहुत चतुराई से हैंडल कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं। जब वो देखे कि उनके पार्टी बिखराव में है तो ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए, आरसीपी जी को मंत्री बना दिए, कुशवाहा जी को प्रमोट करने लगे, अशोक चौधरी जी को प्रमोट करने लगे और ये चारों को मुख्यमंत्री इन वेटिंग बना दिए हैं और समय के अनुसार चारों को चेक एंड बैलेंस करके चलते हैं कि चारों लोग पार्टी में जुड़े रहे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज जो ललन सिंह कर रहे हैं कि पहले के सभी प्रकोष्ठों को रद्द कर दिए हैं, आरसीपी सिन्हा द्वारा चुने गए लोगों को साइडलाइन कर दिए गए, इससे तो साफ पता चलता है कि पावर पॉलिटिक्स चल रहा है और जेडीयू का अंत आ गया है। जैसे दिया फड़फड़ाता है बूझने के पहले, जेडीयू में वही हो रहा है। मुझे तो लगता था कि जेडीयू नीतीश कुमार जी का है, लेकिन अब लगता है कि जेडीयू ग्रुपों का है। वो ललन सिंह का ग्रुप, वो आरसीपी सिंह जी का ग्रुप, वो उपेंद्र कुशवाहा जी का ग्रुप। ललन सिंह जी ये बताएं कि जिन प्रकोष्ठों को अध्यक्षों को हटा रहे हैं वो जेडीयू प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे या आरसीपी सिंह के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे। तो सियासी प्रतिक्रियाओं का जहां तक सवाल है तो दो तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही हैं। विपक्ष का कहना है, उसमें से कई नेताओं का ये कहना है कि जेडीयू के भीतर गुटबाजी हो रही है, जेडीयू के भीतर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, एक नेता दूसरे नेताओं से भिड़ रहे हैं, एक दूसरे के फैसले नहीं मान रहे हैं। और जबकि कई विपक्षी नेताओं का ये भी कहना है कि दरअसल ये सोची समझी रणनीति के तहत जेडीयू काम कर रही है और इसके पूरे खेल है, इसका स्क्रिप्ट राइटर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो क्या नीतीश कुमार कोई सियासी चाल चल रहे हैं जेडीयू के भीतर, ये भी देखने वाली बात है।